2018 में दिल्ली के बुराड़ी संतनगर में भाटिया परिवार के 11 सदस्य एक ही घर में रहस्यमयी हालत में मृत मिलते हैं। 10 लोग लोहे के जाल से लटके थे और सबसे बुजुर्ग दादी का शव दूसरे कमरे में मिलता है। परिवार किराने की दुकान और प्लाईवुड का काम करता था। पड़ोसियों के लिए ये सामान्य धार्मिक और मेहनती मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली थी, जिनके बारे में किसी बड़े झगड़े या दुश्मनी की बात सामने कभी आई ही नहीं। 30 जून से 1 जुलाई 2018 दरमियानी रात में ये सब हुआ और 1 जुलाई की सुबह जब दुकान नहीं खुली तो पड़ोसी और दूध वाला परेशान हुए। ऊपर जाकर देखा तो घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पहुंचकर गैलरी में 10 बॉडीज एक ही तरह से रस्सियों से लटकी दिखी। सबकी आंखों पर पट्टी, कई के हाथ पैर बंधे थे और दूसरे रूम में दादी नारायणी देवी जमीन पर पड़ी हुई थी। इस नजारे ने केस को पूरे देश में सुर्खियों में ला गया। 10 लोग गैलरी के ऊपर लगे आयरन ग्रिल से लगभग एक लाइन में लटके हुए मिले। कई के मुंह में कपास या कपड़ा था और कुछ के हाथ पैर वायर से बंधे हुए थे। घर में जबरन घुसने या लूटपाट के साफ निशान कहीं नहीं मिले। कैश, ज्वेलरी ज्यादातर सही सलामत थी, इसलिए शुरुआत से रॉबरी वाला एंगल कमजोर दिखा और पुलिस ने मर्डर और मास सुसाइड दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम करना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को घर से कई रजिस्टर्स, डायरीज मिली जिनमें 11 साल तक रोजमर्रा की बातें और साथ साथ अजीब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दर्ज थे, जैसे आंख बांधने, मुंह बंद करने, हाथ बांधने, पेड़ की जड़ों जैसा लटकने आदि के निर्देश थे। इन एंट्रीज में एक तरह के रिचुअल का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था, जिसमें एक खास तारीख, टाइम और तरीका बताया गया था। बाद में जांच में यह सामने आया कि परिवार ने इस रिचुअल की तैयारी में पहले प्रैक्टिस भी की थी। डायरीज ज्यादातर ललित की हैंडराइटिंग में थी और रिलेटिव्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अनुसार ललित को विश्वास हो गया था कि उसके मरे हुए पिता की आत्मा उससे बात करती है और परिवार को बचाने के लिए निर्देश देती है। साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसको शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या शेयर्ड डेल्यूजन जैसे केस माना जा रहा था, जहां एक व्यक्ति का भ्रम पूरे परिवार ने सच मानकर फॉलो करना शुरू कर दिया था और वो बातें ही उनके लिए भगवान या पिता का आदेश बन गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ज्यादातर डेथ्स का कारण हैंगिंग बताया गया और स्ट्रगल के बड़े एविडेंस नहीं मिले। सिर्फ 1-2 मेंबर्स में हल्की कोशिश के निशान दिखे थे। सीसीटीवी फुटेज में फैमिली मेंबर्स को रिचुअल से पहले तार आदि सामान खरीदते हुए रिकॉर्डेड पाया गया, जिससे पुलिस की मास सुसाइड रिचुअल डेथ वाली थ्योरी को सपोर्ट मिला और आखिर में मर्डर का एक्सटर्नल फाउल प्ले साबित नहीं हो पाया। शुरू में एफआईआर मर्डर के तौर पर दर्ज हुई क्योंकि एक साथ 11 मौतें थी, लेकिन डायरीज, पोस्टमार्टम और सीसीटीवी के बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट देकर उसे सुसाइड पैक्ट, रिचुअल बेस्ड एक्सीडेंटल डेथ्स जैसा माना, जिसमें बाहर के किसी व्यक्ति की भूमिका कहीं भी नहीं दिखी। कुछ रिलेटिव्स अभी भी इसे मर्डर या तंत्र मंत्र का मामला मानते हैं, पर ऑफिशियली केस बंद हो चुका है और इसे शेयर्ड साइकोसिस, ब्लाइंड फेथ और गलत समझे गए रिलीजियस रिचुअल्स के खतरनाक मिक्स के रूप में देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने केस को एग्जाम्पल बनाकर बताया कि कैसे ट्रॉमा, डर, भविष्य की चिंता और अंधविश्वास मिलकर कलेक्टिव डिल्यूजन बना सकते हैं, खासकर जब मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को स्टिग्मा की वजह से इग्नोर किया जाए। फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल स्टडी ने भी दिखाया
कि डायरीज की लैंग्वेज समय के साथ और रिजिड, रिचुअलिस्टिक और कंट्रोल ओरिएंटेड होती गई, जो फैमिली की सोच में धीरे धीरे आया बदलाव दिखा रही थी। इस केस पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यू सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी दैट बनी, जिसने इन्वेस्टिगेशन, फैमिली बैकग्राउंड, मीडिया कवरेज और मेंटल हेल्थ एंगल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करके इसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। मीडिया के कुछ हिस्सों ने इसे सिर्फ ऑकल्ट और हॉरर की तरह पेश किया है, जबकि कई राइटर्स और साइकोलॉजिस्ट ने जोर दिया कि इसे समाज, फैमिली प्रेशर और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के संदर्भ में समझना ज्यादा जरूरी है। हमारी वीडियो भी आपको ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं बता रही है। हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि फैमिली प्रेशर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या होती है और इसे समझना कितना जरूरी है।